इंडियन टेलीकॉम सेक्टर की दूसरी कंपनी अपना एफपीओ लॉन्च करने जा रही है। जी हाँ, हाल फिलहाल भारतीय एक्साकॉम लिमिटेड जो कि भारतीय एयरटेल की सब्सिडरी कंपनी थी, उसने अपना आईपीओ लॉन्च किया और अब वोडाफोन आइडिया लगभग 18,000 करोड़ का एफपीओ लॉन्च करने जा रही है। वोडाफोन आइडिया जो कि बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है भारतीय एयरटेल और जियो सर्विसेज लिमिटेड का, लेकिन क्या इस एफपीओ में इन्वेस्ट करके क्या आपका पैसा ग्रो कर सकता है, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो बस इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिना एक भी सेकंड गवाए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर हम सबसे पहले कंपनी डिटेल के साथ शुरुआत करेंगे तो ये कंपनी 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड एक टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है जो कि इंडिया में अपने जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती है, जहां पर ये कंपनी वॉइस, डेटा और जो 2G, 3G और 4G के जो डेटा सर्विसेज है वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है, जैसे कि डिजिटल सर्विसेज फॉर एंटरप्राइजेज एंड कंज्यूमर्स। वहीं पर 31 दिसंबर 2023 के रिकॉर्ड के डेटा के मुताबिक लगभग इस कंपनी के पास लगभग 223 मिलियन सब्सक्राइबर्स मौजूद है, जहां पर इनका मार्केट शेयर सब्सक्राइबर में लगभग 19.3% का है, जहां पर 401 बिलियन जो वॉइस मिनट्स और 6004 बिलियन एमबी ऑफ डेटा जो है वो प्रेजेंट है। पर 31 दिसंबर 2023 के मुताबिक वोडाफोन आइडिया ऑफर करता है 300 मिलियन प्लस कस्टमर्स को, जो कि 17 कंट्रीज में मौजूद है इसके कस्टमर्स। वहीं पर ये आईओटी कोलैबोरेशन जो है वो भी 45 अदर कंट्रीज में अपने जो सर्विसेज है वो ऑफर करता है। वहीं पर ये कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड है विद ओवर 3 डिकेड्स, 30 ईयर्स से ये जो कंपनी है वो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में बने हुए, जहां पर वोडाफोन और आइडिया दोनों के दोनों ब्रांड का एक्सपीरियंस मिला हुआ है 30 सालों से लगभग। अगर हम इस कंपनी के इनकम की बात करेंगे तो फाइनेंशियल 23 में 4,24,885 लाख रुपीस के थे मिलियंस में, वहीं पर 3,21,256 मिलियन रुपीस के बन गए एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स 31 दिसंबर 2023। वही पर अगर 31 दिसंबर के मुताबिक देख लेंगे तो इस कंपनी के रिकॉर्ड के मुताबिक लगभग इस कंपनी के पास 1,83,400 टावर लोकेशंस है जो कि ये कंपनी ऑपरेट करती है। वहीं पर ब्रॉडबैंड सर्विसेज में लगभग 4,38,900 यूनिट्स मौजूद है, जो कि अप्रोक्स 1 बिलियन पीपल को कवर करती है। वहीं पर जो वोडाफोन आइडिया का दोनों का मर्जर था, वहां पर उसकी वजह से लगभग 1.18 बिलियन से 1 बिलियन की जो 4G पॉपुलेशन थी उसको इस कंपनी ने कवर किया है मर्जर के मुताबिक। वहीं पर इस कंपनी के पास टोटल इस कंपनी के पास लगभग 2,300 ब्रांडेड अर्बन स्टोर्स मौजूद है, जो कि अर्बन सिटीज में मौजूद है, जहां पर 95% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स इस वोडाफोन आइडिया ने ऑलरेडी कवर कर चुकी है, इंक्लूडिंग ऑल ओवर द इंडिया। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो कंपनी डिटेल वाइज काफी बढ़िया कंपनी है। 30 सालों से ये जो कंपनी है वो ऑपरेट करे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, और भारतीय एयरटेल और जियो सर्विसेज लिमिटेड का एकमात्र जो कॉम्पिटिटर है वो वोडाफोन आइडिया बचा हुआ है। वहीं पर अगर हम इसके कस्टमर बेस की बात करें तो 17 कंट्रीज में इसके कस्टमर्स मौजूद है और 300 मिलियन प्लस टोटल कस्टमर बेस है अकॉर्डिंग टू द 31 दिसंबर 2023 का डेटा। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो कंपनी डिटेल्स काफी सही है। वहीं पर इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पे आ जाएंगे तो लगभग 2022 से 2023 के बीच का एक फाइनेंशियल ईयर के एसेट्स देख लेंगे तो 1,94,000 करोड़ से 2,07,000 के जो 2,07,000 के एसेट्स बन चुके हैं। वहीं पर अगले 9 महीने मतलब 31 दिसंबर 2023 तक 1,90,000 करोड़ के जो एसेट्स है वो बन चुके हैं। वहीं पर रेवेन्यू की बात कर लेंगे तो 38,000 करोड़ के रेवेन्यू से एक फाइनेंशियल ईयर में 42,000 लाख रुपीस का बन चुका है। वहीं पर रेवेन्यू 31 दिसंबर 2023 तक 32,125 करोड़ रुपीस का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेंगे, तीनों के तीनों नेगेटिव में है। हाल फिलहाल इसका जो 2023 31 दिसंबर के मुताबिक -23,563 करोड़ रुपीस का है। नेटवर्क भी हाल फिलहाल -97,931 करोड़ रुपीस की है। रिजर्व्स भी देख लेंगे तो माइनस में चल रहे हैं, लगभग -150 लाख के आसपास, और टोटल बोरोइंग इस कंपनी की लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास की है। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो कंपनी डिटेल वाइज का ओवरव्यू कर लेंगे तो इस कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें 9.95% से ग्रोथ तो हुआ है, लेकिन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वहां पर -3.74% से गिरावट देखी गई है, वहां पर ड्रॉप आया है। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो कंपनी डिटेल्स तो काफी सही है, लेकिन इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वहां पर एसेट्स रेवेन्यू में तो ग्रोथ हुई है, लेकिन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ, जो रिजर्व्स है वहां पर कोई भी ग्रोथ नहीं देखेगी। सारे के सारे जो वहां पे फाइनेंशियल्स है वो नेगेटिव में देखे गए।
वेल, तो अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे नजर डालेंगे तो इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 73,131.8 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन पर ये एफपीओ लॉन्च होगा। वहीं पर ईपीएस की बात कर लेंगे तो आईपीओ लॉन्च होने से पहले -5.85 का है, आईपीओ लॉन्च होने के बाद जो 4.73 का है वो ईपीएस बन जाएगा। एफपीओ लॉन्च होने से पहले -1.88 का प्राइस टू अर्निंग है और एफपीओ लॉन्च होने के बाद -2.33 का बन जाएगा। वेल, तो अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के एफपीओ के डिटेल्स के बारे में जान लेंगे तो 18 अप्रैल यानी कि कल से ही ये एफपीओ ओपन होगा, 22 अप्रैल तक ओपन रहेगा। 10 रुपीज की इसकी फेस वैल्यू है, प्राइस बैंड इसका 10 रुपीज से 11 रुपीज का दिखाई दे रहा है। हाल फिलहाल ये शेयर 12.85 रुपीज पर चल रहा है। वहीं पर एक लॉट में आपको 1298 शेयर्स मिल जाएंगे। 18,000 करोड़ का ये एफपीओ होने वाला है, सारा का सारा फ्रेश इश्यू है। वहीं पर जो अलॉटमेंट्स है वो आपको 23 अप्रैल को मिल जाएंगे। वहीं पर जो रिफंड्स है वो 24 अप्रैल और जो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होने वो भी 24 को हो जाएंगे और जो लिस्टिंग है वो 25 अप्रैल को होगी इस कंपनी की। वहीं पर अगर हम लॉट साइज की बात कर लेंगे तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट के लिए आपको 14,278 रुपीज पे करने पड़ेंगे। एचएनआई कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के लिए 15 लॉट्स के लिए लगभग 2,14,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग में 48.75% की हाल फिलहाल की इसकी प्रमोटर होल्डिंग है। आईपीओ लॉन्च होने के बाद जो प्रमोटर होल्डिंग रह जाएगी वो होगी 36.87% की। पर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो एफपीओ के जीएमपी के बारे में जान लेंगे तो 16 को इस कंपनी का जो जीएमपी चल रहा है वो लगभग 1.50 यानी कि ₹1.50 का इसका जीएमपी चल रहा है। लगभग 13% की इसकी एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स और 12.5% की एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस बताई जा रही है। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो कंपनी डिटेल्स तो काफी ठीक ठाक है, कस्टमर बेस भी काफी बढ़िया है। ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जो दो बड़े जो टेलीकॉम जायंट्स है भारती एयरटेल और जियो सर्विसेज लिमिटेड दोनों को कम्पीट करती है। वहीं पर अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखने तो फाइनेंशियल्स काफी अनस्टेबल है। रेवेन्यू में तो ग्रोथ देखा गया है लगभग 9.95% से, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो है वो गिरावट देखी गई है, ड्रॉप देखा गया अराउंड -3.74% का अकॉर्डिंग टू द वन फाइनेंशियल ईयर जो कि 2023 में खत्म हुआ था। वहीं पर 31 दिसंबर के मुताबिक देख लेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ, रिजर्व सब कुछ नेगेटिव में चल रहा है। तो वैसे मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी प्रेफरेबल तो नहीं है, बट हाँ लिस्टिंग गेन के लिए जरूर जो एफपीओ है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल बन सकता है। तो बाकी अगर हम देखेंगे तो कंपनी 30 साल पुरानी है, तो वैसे तो इस कंपनी के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, काफी बड़ा कस्टमर बेस है, लेकिन इसके फाइनेंशियल्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करे। बाकी ये कंपनी काफी सही है। तो वेल, कहीं ना कहीं आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई तरह से जानकारी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ऊपर आपको पसंद आएगी और ऐसी रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए और वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड जितना भी जीएमबी, कितना हाल फिलहाल का लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन चल रहा है, ये सारी की सारी जानकारी आपको इसी चैनल पर अपडेट कर दी जाएगी। तो बस इस वीडियो को जम के लाइक कीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ज्यादा वीडियोस की जानकारी आपको रेगुलरली हमारी तरफ से मिलते रहे। तो वेल, मिलते हैं आगे ऐसे ही मजेदार से अगले वीडियो में।